एक बच्चा आपने पिता से पूछता है, पापा, आखिर महान शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो व्यक्ति महान था, उसने ये किया, उसने वो किया। आप मुझे समझाओ कि महान लोग कौन होते हैं और वे महान कैसे बनते हैं। पिता ने कहा, ठीक है। पिता ने बेटे को महान शब्द का अर्थ समझाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने बेटे से कहा, चलो 2 पौधे लेकर आते हैं, एक को घर के अंदर लगा देते हैं और दूसरे को घर के बाहर। पौधे लगाने के बाद पिता कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा बड़ा होगा और सुरक्षित रहेगा? बेटे ने कहा, पिताजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। जो पौधा हमारे घर के अंदर है वो सुरक्षित है, वो बड़ा होगा, जबकि बाहर वाला पौधा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसे बेहद सारे मौसम झेलने होंगे, उसे कोई जानवर भी खा सकता है। पिताजी शांत रहे और उन्होंने कहा, बेटा, इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा। बेटा पढ़ाई करने 4 सालों के लिए बाहर चला जाता है और जब वापस आता है तो घर के अंदर के पौधे को देखकर कहता है, पापा, मैंने कहा था ना, इस पौधे को कुछ नहीं होगा, यह सुरक्षित रहेगा। पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा जरा बाहर जाकर उस दूसरे पौधे का देख कर आओ। बेटा जब बाहर जाकर देखता है तो एक बहुत बड़ा पेड़ वहां पर होता है। बेटे को यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया, जबकि घर के अंदर का पौधा तो इससे 100 गुना छोटा है। पिता बेटे को समझाते हैं, बेटा ये पौधा इतना बड़ा पेड़ इसलिए बन पाया क्योंकि इसने हर मौसम का सामना किया, हजारों मुश्किलें से लड़ा है, लेकिन अंदर का पौधा सुरक्षित होने की वजह से न ही उसने कोई मौसम का सामना किया, न ही उसे ठीक तरह से धूप मिली, और इस कारण वो बड़ा नहीं बन पाया। इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बन सकता है जिसने हजारों मुश्किलों सामना किया हो और जो अंदर के पेड़ की तरह जीवन भर सुरक्षित रहने की सोचेगा, तो वो कभी महान नहीं बन पाएगा। जीवन की सीख दोस्तों, आप कोई काम में फेल हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हो। आप ये नहीं सोचते कि आखिर उस काम में चूक कहां हुई ताकि आप उस चूक को सुधार सको। अगर आप बीच में ही हार मान लोगे तो अंदर के पेड़ की तरह आप भी अपने जीवन में बड़े नहीं बन पाओगे। महान लोग महान बनने से पहले बहुत बार फेल हुए हैं, उसके बाद ही वे महान बन पाए हैं। अगर आप फेल होने के बाद भी अपने काम के लिए अरे हुए रहते हैं तो समझ जाओ, आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक और कहानी आपके लिए। एक बार एक चित्रकार ने बहुत ही सुंदर चित्र बनाई। उसे उस चित्र में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना यह चित्र लोगों को दिखाई जाए। इसीलिए उसने उस चित्र को शहर के बीचों बीच लटका दिया और उसने उसके नीचे एक बात लिख दी जिसमें लिखा था, अगर किसी को भी उसमें कुछ कमी दिखाई दे तो उस जगह पर निशान लगा दें। शाम को जब वह चित्रकार अपनी चित्र के पास पहुंचा तो वह बहुत निराश हुआ क्योंकि उसकी पूरी चित्र पर निशान लगे हुए थे और वह चित्र पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसका एक दोस्त उससे मिलने उसके घर आया और उसे दुखी देखकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। तो उसने अपनी निराशा भरे स्वर में उसे सब बातें बता दी। सारी बात सुनने के बाद उसका दोस्त हंसने लगा और बोला, यह तो बहुत छोटी सी समस्या है। उसने उससे कहा कि तुम कल फिर से एक और चित्र बनाओ और उसे इस बार भी शहर के बीचों बीच लटका देना और उसके नीचे एक और बात लिख देना। उस चित्रकार ने अगले दिन ठीक वैसा ही किया, लेकिन शाम को जब उसने अपनी चित्र देखी तो वह हैरान रह गया क्योंकि इस बार चित्र पर कोई निशान नहीं था। वह बिल्कुल वैसा का वैसा ही था क्योंकि किसी ने उस चित्र में कुछ भी नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके दोस्त ने उससे उस चित्र के नीचे इस बार यह बात लिखवाई कि जिस किसी को भी कोई कमी दिखाई दे तो वह उसे सही कर दे। इससे उस चित्रकार को उसकी समस्या का समाधान मिल गया। अब वह समझ गया था कि किसी दूसरे की कमियां निकालना कितना आसान होता है, लेकिन उस कमी को दूर करना बहुत ही मुश्किल। दोस्तों, इस प्रेरक कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर आपको किसी दूसरे में या फिर खुद में कमी दिखाई दे तो उसे दूर करने का प्रयास करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी गिनती इस दुनिया के 99% लोगों में नहीं बल्कि उन 1% लोगों में होगी जो सफल है और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। यही वह काम है जो 99% लोग जानकर समझकर भी नहीं कर पाते हैं।
मानता हूं ये करना असल जीवन में कठिन है, पर यह असंभव भी नहीं है। बस जरूरत है तो निरंतर प्रयास की और धैर्य की। मैं भी खुद प्रत्येक दिन अपनी कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश करता हूं। आपने भी फैसला कर लिया होगा कि आपको नुमानियर % लोगों में रहना है, या उन 1% लोगों में होगी जो सफल हैं और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। प्रत्येक दिन अपनी एक कमी को अपनी कॉपी में लिखिए और उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप उसे सुधार कर आगे बढ़ सके और सफल हो सके। दोस्तों, अगर ये बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं नीचे लाल बटन को दबाकर। मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।